बेसिकली ये तो आपने दो काम की अलग से है, बट बड़ी तो ये दो ही हैं चीजें, दो। एक बार चाहते हैं मंत्री जी, आप ना बीकानेर ना विजिट करिए शहर के अंदर। मैं गया हूँ बीकानेर में, उसके बाद आपको दर्द पता चलेगा। मैं बीकानेर में क्या दर्द मैं है। कई जगह गया हूँ, ऐसा थोड़ी आपके विधायक तो नजर नहीं आते हैं वहाँ फील्ड में, आपके विधायक तो नजर भी नहीं आते हैं। काम चल रहा है 800 आप ये गलत कह रहे हो, विधायक घूमता है बराबर। नहीं, आप गलत कह रहे हो, विधायक बराबर घूम रहा है, आप गलत मत बोलो यहाँ। मैं अभी बताता हूँ, शहर में इतनी जगह काम चल रहा है। कितनी जगह काम कर रहा है बताओ शहर में? मैं आपको बताऊं, मेरे साथ चलो शहर के अंदर। आप रुकिए, आपकी भी जगह पे आएंगे हम। आप मेरे साथ अभी चलिए, कितने काम चल रहे हैं ये मत करो, ये गलत मत बोलो यार। और बराबर हर वार्ड में घूम रहा हूँ और आप मेरे विधायक नहीं घूमता। नहीं, गलत क्यों बोल रहे हैं? सरकार का मतलब ये नहीं कि आप पंचायत जैसे बोलोगे। सर मेरा निवेदन था, जैसे 2 साल में नो डाउट गवर्नमेंट ने काम किए, खूब सारे काम भी हुए हैं, ऐसी बात नहीं। और भी करेंगे। मेरा एक निवेदन था, जब आप ये प्लान बना रहे हैं, क्योंकि एज ए प्रभारी बीकानेर स्टेट की प्रॉपर्टी शामिल है, एमएलए साहब भी आपके पास बैठे हैं, आप एक बार उसको देख लें। क्या बैठे नहीं, नाराजगी कुछ थी? कोई नाराजगी मेरी नहीं थी, मैं वहाँ आया, वहाँ सब बैठे थे, मैं किसी को उठा के बैठना ये अच्छा नहीं लगता, अनुशासन और मर्यादा की दृष्टि से ठीक नहीं है किसी को उठा के मैं बैठूं, इसलिए मैं खड़ा रहा। पर 11 बजे का टाइम था, पहले ही सारे गलत निकल गए, विधायक का प्रोटोकॉल का कोई ध्यान नहीं रखा। ये वास्तव में प्रशासन की गलती है कि उन्होंने आते ही उनको झंडी दिखाने के लिए खड़ा कर दिया, ये प्रशासन गलती है, इसलिए मैंने प्रशासन को गोलबार दे दिया कलेक्टर को अंदर। जनप्रतिनिधियों का इंतजार करना जरूरी था। ठीक है, वो उन्होंने जो किया है, उन्होंने मतलब यथास्थान मैंने उनको जो कहना वो कह दिया। बंद कमरे में मंत्री से भी बंद कमरे में बातचीत तो हुई, अपना विरोध तो जताया क्योंकि स्वभावगत है, अपनी सही को सही और गलत। नहीं, मेरा कोई मंत्री से विरोध नहीं है, जो बात कहनी है बात तो कहनी है, सही को सही और गलत को गलत बात कहना मेरा अधिकार है। हमारे प्रभारी मंत्री है, हम उनको नहीं कहेंगे, किसको कहेंगे? तो मतलब हो तो भाजपा के विधायक, कांग्रेस के विधायक प्योर भाजपा का विधायक हूँ, प्योर शुद्ध। व्यवहार कैसे हो रहा है? नहीं, कांग्रेस से व्यवहार नहीं हो रहा, भाजपा इधर से व्यवहार हो रहा है। प्रशासन ने गलती की है, वो प्रभारी मंत्री प्रशासन से अपना बात करेंगे। ये पहली बार ही हुआ है। सर ये प्रोटोकॉल की बात होती है, क्योंकि एक सरकार का प्रोग्राम है, 2 साल सरकार के हुए हैं, आपको नहीं लगता कि प्रशासन की तरफ से ये बहुत जल्दबाजी में कार्यक्रम कर दिया और प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा? ये बात सही है आपकी कि प्रशासन ने जल्दबाजी में कर दिया, ठीक है ना, तो इसलिए जो प्रभारी मंत्री जी को बता दिया, उन्होंने जो वो कहेंगे वो अपने स्तर पे कैसे क्या कहेंगे वो कहेंगे। आपके साथी हैं और सरकार में मंत्री भी हैं, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती कि वो अकेले ही सारे कार्यक्रम कर दें? अब उनको बाद में आए, ऐसा लग रहा है उनको सही समय बताया नहीं होगा, इसलिए उनकी गलती नहीं है। नहीं, कलेक्टर की बात सीएम तक बताओगे क्या नाराजगी? हमारा प्रभारी मंत्री है, उनको कह दिया, वो अब आगे बात करेंगे। तो चिकित्सा विभाग से कुछ ज्यादा छत्तीस का आंकड़ा चल रहा है या कभी सीएमएचओ का प्रोटोकॉल का उल्लंघन? नहीं, मेरा कोई आंकड़ा नहीं चल रहा, जहाँ मैं जनता का आदमी हूँ, जहाँ मुझे लगेगा वहाँ मैं कहूँगा, क्योंकि जनता के हित में काम होना चाहिए। जहाँ लगेगा यहाँ गड़बड़ हो रहा है, वहाँ मैं उचित स्थान पर जरूर बोलूँगा और कहूँगा। अंडरपास को लेकर कोई बात हुई अभी की? क्या किस तरह? अंडरपास के लिए अभी भाई उनसे अभी कोई बात नहीं हुई, जो मैंने वहाँ बोला वही बात है। अभी आपको पता होगा कि मैं 2 दिन पहले और 9 तारीख को मैं वहाँ दिव्या कुमारी जी से मिला, उन्होंने परिणीत गुप्ता जी बताया, परिणीत गुप्ता जी ने यहाँ कलेक्टर को फ़ोन किया, अपने विभाग के अधिकारियों को भी कहा इस काम में लेट क्यों हो रही है, ठीक है ना, और फिर उनको बताया गया। तो जैसे ही मैं 11 तारीख को यहाँ आया, आते ही मैं स्पॉट पे गया, वहाँ सारे अधिकारी आए, उनकी जो समस्याएं थी वो भी सुनी और उनकी समस्याओं को जो वो हल करना चाहते हैं उनका सहयोग जितना मेरे सो मैंने किया। और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि 1-2 दिन में हम ये जो पुरानी जेल का स्थान है वहाँ पे मेटेरियल डालना शुरू कर देंगे और यहाँ की जो है 10 दिन में जितनी समस्याएं सब दूर करके और अति शीघ्र काम शुरू करने का प्रयास करेंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल है, 2 साल सरकार के कार्यकाल को हो गए, मंत्री प्रभारी मंत्री आए हुए हैं, महत्वपूर्ण चर्चाएं होनी चाहिए। 2 घंटे भी उन्होंने यहाँ के बीकानेर को नहीं दिए। विधायक हैं, जनप्रतिनिधि जो हैं या अधिकारी हैं, उनसे भी चर्चा होनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है बीकानेर के विकास के विजन को लेकर बात होती? आज का उनका इतना ही था कार्यक्रम कि यहाँ जो हमारे विकास रस आया हुआ है उनको सब विधानसभा भेजने का, झंडी दिखा के रवाना करने का आज का मेन कार्यक्रम उनका यही था। वो करके और उनका चर्चा होनी चाहिए थी बीकानेर के विकास को। वो चर्चा आगे होगी ना, फिर आ रहे हैं वो 15 तारीख को फिर होगी चर्चा।